आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों की मौसम विभाग के समाचारों की देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो शीतलहर के बीच आज 10 से ज्यादा राज्यों में होगी बारिश। देश के मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं कई जगहों पर तो शीतलहर का प्रकोप भी तेज हो गया है। इस बीच आज भी उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। वहीं आज दक्षिणी भारत के भी कई राज्यों में बारिश का पूर्व अनुमान है। वहीं पहाड़ों पर आज भी कई जगहों पर हिमपात के साथ साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार कुछ दिनों तक यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ बारिश के आसार है। इसके साथ ही हिमालय राज्यों के कई जगहों पर तापमान में पारा, यहाँ पर जो तापमान का जो पारा है वो लुढ़ककर 0 से नीचे पहुंच चुका है, यानी माइनस में पहुंच चुका है। वहीं पहाड़ों से चलने वाली ठंडी हवाओं का असर देश के मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, दिल्ली और UP, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। तापमान तेजी से नीचे लुढ़क रहा है। आलम यह है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ही देश के कई हिस्सों में शीतलहर चलने लगी है। इससे लोगों की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती दिख रही है। इसके साथ ही धुंध और कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह शाम यहाँ पर लोग जो है कोहरे के कारण विजिबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। इसके लिए लोगों को यहाँ पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। वही कोहरे की सबसे ज्यादा मार जो है लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ रही है। वही निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और हिमपात हो सकता है। वही तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, यानी यहाँ हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान पूरे उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। इसके बाद ही फिर से यहाँ पर तापमान में गिरावट आने के आसार जताए गए, यानी एक बार फिर तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। बात अब करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। ताकि राजस्थान का मौसम क्या कहता है, यानी राजस्थान के मौसम को लेकर क्या कुछ चेतावनी निकल कर आ रही है। तो बताते हैं आपको कि राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर जो है वो चल चुकी है। फतेहपुर में जो पारा है वो 0 पहुंच चुका है। दरअसल बात यूं है कि जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसके बाद हवा वहां से जो ठंडी हवा चल रही है, देश भर में विभिन्न राज्यों में ठंड बढ़ रही है। लेकिन इस बार अरब सागर से गुजरात और फिर रेगिस्तान के राजस्थान के फतेहपुर में ठंड ने अब दस्तक दे दी है। इस कारण यहाँ पर बारिश और बर्फबारी यहाँ पर नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर हवा में नमी है। पर राजस्थान के फतेहपुर में पारा जो है सबसे कम दर्ज किया गया है। यह पारा जो है जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री पहुंच गया है। हर बार यहाँ पर पहाड़ों में बर्फबारी के बाद फतेहपुर में दिसंबर में तापमान माइनस में चला जाता है, लेकिन इस बार हवाओं की दिशा जो है उसके बदलने के कारण ठंड कम है। फतेहपुर शेखावट जो इलाका है, शेखावटी का जो इलाका है, यहाँ पर तापमान 0 डिग्री में फिलहाल पहुंचा। और हिल स्टेशन माउंट आबू जो है वो शिमला, कुल्लू मनाली से कम यहाँ पर तापमान दर्ज यहाँ पर किया गया है। वही मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और करौली जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर शीतलहर की चेतावनी दी गई है। वही सीकर में कल यहाँ पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। फतेहपुर कर से अनुसंधान में न्यूनतम तापमान जो है वो 3.7 डिग्री दर्ज हुआ। वही कल यहाँ पर फतेहपुर में न्यूनतम तापमान जो है 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही फतेहपुर में रात को यहाँ पर हवा थमने के कारण आज यानी बुधवार को सुबह यहाँ पर कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और घना कोहरा यहाँ पर छाए रहने के आसार जताए गए, यानी घना कोहरा यहाँ पर छाया रहेगा। राजस्थान के बाद अब आपको सीधे ले चलते हैं बिहार के मौसम को लेकर क्या अपडेट है। तो बता दें आपको कि बिहार के अंदर भी अभी सर्दी का जो अलर्ट है वो जारी हुआ। दरअसल बिहार में 3 दिन बाद ठंड बढ़ने के आसार है।
जैसा बात यह कि बिहार में पछुआ जो हवा है उसकी वजह से गति थमने से न्यूनतम तापमान में फिर बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कई शहरों में सुबह और शाम में लगातार यहाँ पर तापमान में गिरावट आ रही है। सुबह शाम ठंड यहाँ पर हो रही है। हालांकि कोहरा है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी दिनों में बिहार के अंदर फिर यहाँ पर ठंड बढ़ने के आसार है। इस साल के आखिरी हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार, यानी शीतलहर वगैरह बिहार में चलने की संभावना जो है वो जताई गई है। यानी बिहार में शीतलहर जो है वो चल सकती है। चलिए बात अब कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम को भी यहाँ पर लेकर कुछ बात कर लेते हैं। तो एमपी के मौसम को लेकर क्या अपडेट है तो बता दें आपको कि एमपी में फिर यहाँ पर हो सकती है मावठ। दिसंबर के अंत में इंदौर, ग्वालियर, चंबल में ये चेतावनी जो है यहाँ पर जारी की गई है। दरअसल एमपी में अभी से यहाँ पर जो मौसमी मिजाज है लगातार उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी मौसम का मिजाज जो है एमपी के कई इलाकों में भी बिगड़ा यहाँ पर दिख रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमान में बादल छटने लगे हैं। इसके साथ ही मौसम भी साफ हो रहा है। वे मौसम साफ होने के कारण तापमान में गिरावट आ गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों की तुलना में जो तापमान अभी तेजी से गिर रहा है, वह 2 दिन तक प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कई जिलों में तत्काल मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में शीतलहर का पूर्वानुमान भी जताया गया है। रात का जो तापमान है वो 5 डिग्री तक पहुंच गया है। वही दिन का तापमान में भी यहाँ पर 3 से 4% गिरावट देखी जा रही है। रात में यहाँ पर और अधिक ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। वह हिमालय में बर्फबारी के कारण बर्फीली हवा प्रदेश के अंदर प्रवेश कर रही है, जिसके कारण एक सप्ताह तक तापमान में जो उतराव चढ़ाव का दौर है वो जारी रहेगा। ये अपडेट यहाँ पर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। एमपी के बाद अब सीधे आपको ले चलते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो आखिर यूपी का मौसम क्या कहता है। तो यूपी के मौसम को लेकर अपडेट यह है कि यूपी में 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने 24 जिलों के लिए ऑरेंज और 36 जिलों के लिए यूपी में अलर्ट जारी किया है। दरअसल बात यूं है कि यूपी में यहाँ पर अचानक कल यहाँ पर ठंड और कोहरे का असर बढ़ गया और प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। वही पूरा जो इलाका है वो घने कोहरे के आगोश में हो गया। वही मौसम विभाग एमडी ने आने वाले 24 घंटों में कई जिलों में यानी 36 घंटों में येलो और 24 घंटों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो कोहरे का यहाँ पर जारी किया है। यानी मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। वही यूपी में कोहरे का कहर, शीतलहर की चपेट में पूरा यहाँ पर कुछ इलाका जो है यूपी का भी नजर आ रहा है। आने वाले 24 घंटों में सर्दी और भी तेज होने की संभावना है।